ससुराल का खट्टा पनीर। जानवी अभी अभी शादी करके अपने ससुराल आई थी। वो अपनी शादी से बहुत खुश थी। जानवी के परिवार में उसके सास ससुर, उसकी एक ननद रीना और उसके पति कमलेश थे। शादी के अगले दिन जानवी की सास उससे कहती है, जानवी बहू, हमारे यहाँ सभी को पनीर खाना बहुत पसंद है और हमारे घर रात के खाने में हर दिन पनीर बनता है, तो तुम्हें अलग अलग तरह के पनीर बनाना आता है ना? हाँ माँ जी, मैं बहुत अच्छा पनीर बनाती हूँ, बस आप पनीर और कुछ मसाले मंगवा लीजिए। बेटा, सारे मसाले किचन में रखे हुए हैं और रही बात पनीर की, तो पनीर मंगवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर के छोटे भाई की बेटी राधा हमें रोज पनीर लाकर दे देती है और हम उसे पनीर के पैसे दे देते हैं। राधा भी थोड़ी देर में आती ही होगी। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से किसी की आवाज आई, चाची, अरे ओ चाची, मैं पनीर लेकर आ गई हूँ, पनीर ले लीजिए जल्दी से। आजा आजा राधा बिटिया, अंदर आजा, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। आज हमारे घर में बहू रानी की पहली रसोई है, तो आज हमारी बहू रानी ही पनीर बनाएगी। राधा अब अंदर आती है और जानवी को देख वो उसे प्रणाम कर कहती है, प्रणाम भाभी, मैं जानती थी भाभी कि आज पनीर नई बहू ही बनाएगी, इसलिए मैं पनीर थोड़ा ज्यादा ही ले आई हूँ। अब इस घर में नए हाथ का स्वाद सभी की जुबान पर जाएगा, तो क्या पता घर में सभी लोग थोड़ी की जगह ज्यादा खाना खा ले, इसीलिए ज्यादा पनीर लाई हूँ। हाँ बेटा, अच्छा किया तूने, ये ले पनीर के पैसे, और बहू तू पनीर ले और सभी के लिए बना दे। अब राधा वहाँ से चली जाती है। जानवी भी खुशी खुशी किचन में खाना बनाती है। वो अलग अलग मसाले मिलाकर बहुत अच्छा पनीर बनाती है, लेकिन जैसे ही वो सब्जी को चख कर देखती है तो उसे पनीर थोड़ा खट्टा लग रहा था। ये देखकर जानवी डर जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, पनीर की सब्जी तो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, फिर ये खट्टी क्यों लग रही है? कहीं ये पनीर की सब्जी खराब तो नहीं हो गई? जानवी खुद से सवाल कर रही थी कि तभी जानवी के ससुर की आवाज आती है, जानवी बहू, बहुत भूख लगी है, अब जरा जल्दी से खाना लगा दे। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, लेकिन खाने में काफी देर कर रही है। जानवी सभी के लिए फटाफट खाना लगा देती है। सभी लोग पनीर की सब्जी खाते हैं और सभी को पनीर की सब्जी बहुत पसंद आती है। वो लोग जानवी की बहुत तारीफ करते हैं। जानवी की ननद रीना कहती है, अरे वाह भाभी, आपने तो पनीर सचमुच बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बहू, तूने पनीर सच में बहुत अच्छा बनाया है, ये ले हीरो का हार शगुन के तौर पर। सभी लोगों के मुंह से तारीफ सुन और शगुन होते देख जानवी को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती। अगले दिन फिर से राधा पनीर लाकर देती है और जानवी पनीर को तुरंत सूंघ कर देखती है, लेकिन वो पनीर खट्टा होता है। जानवी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी आप बुरा मत मानना, लेकिन राधा दीदी जो पनीर लाती है वो खट्टा होता है, वो पनीर अच्छा नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सालों से ये पनीर खा रहे हैं, हमें तो कभी ये खट्टा नहीं लगा। तुम इतना परेशान मत हो, हम सबको सब्जी पसंद आई है, बस तुम सब्जी बना दो। सास की बातें जानवी को हैरान कर देती हैं। अब जानवी सब्जी बनाती है, लेकिन वो सब्जी नहीं खा पाती। अगले दिन जब राधा पनीर लेकर आती है तो जानवी उससे कहती है, राधा दीदी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, वो आप जो पनीर लाती हो ना, वो खट्टा क्यों होता है? राधा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, जानवी भाभी, क्या आप मुझ पर शक कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि सालों से पनीर देने के बाद एक दिन हमारे घर की बहू ही मुझ पर शक करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पनीर नहीं लाती तो मैं कल से नहीं लाऊंगी। राधा ऐसा कहकर चली जाती है। तब जानवी की सास उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, जानवी तुमने अच्छा नहीं किया, बेचारी को तुमने बुरा लगा दिया। तुम 4 दिन से आई हो और वो सालों से पनीर दे रही है, भला वो खट्टा पनीर कैसे दे सकती है? परिवार के बाकी लोग भी अब जानवी से गुस्सा हो जाते हैं। अब जानवी ने मन ही मन पनीर का सच पता लगाने का फैसला कर लिया। जानवी ने अपने पति से पूछा, कमलेश एक बात तो बताओ कि राधा दीदी पनीर लाती कहाँ से है? शंभू सेठ की दुकान से। रीना दीदी सालों से शंभू सेठ की दुकान से पनीर खरीद कर लाती हैं। अच्छा, और ये शंभू सेठ की दुकान कहाँ पर है? हमारे घर से आधे किलोमीटर दूर पर जो पहला चौक है ना, वहीं पर। लेकिन तुम इतनी छानबीन क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पनीर बेचना है? अरे नहीं, कल मुझे सब्जियां लेने बाजार जाना है, तो सोच रही थी मैं भी वहीं से पनीर ले आऊं। अगले दिन जानवी सब्जियां लेने के बहाने शंभू सेठ की दुकान पर जाती है और उससे पूछती है, सेठ जी वो मेरी सहेली राधा क्या यहीं से पनीर लेकर जाती है? नहीं, वो यहाँ से पनीर नहीं लेती है, उसे तो सस्ता चाहिए रहता है। यहाँ से थोड़ी दूर बाईं तरफ कल्लू हलवाई की दुकान है, वो वहाँ से पनीर ले जाती है। थैंक यू सेठ जी। अब जानवी अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है, राधा दीदी घर वालों से झूठ बोलती है, वो पनीर यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और से लेती है।
चलो पता करते कि राधा दीदी आखिर पनीर ले आती कहाँ से है। अब जानवी कल्लू हलवाई की दुकान पर पहुँचती है और उससे पूछती है, कल्लू भैया, मेरी सहेली राधा ने आपकी दुकान का पता बताया। उसने कहा था कि वो यहीं से पनीर खरीदती है। मुझे भी पनीर खरीदना है, क्या आप मुझे पनीर दे सकते हो? अरे नहीं, मिठाइयाँ बनाने के बाद जो पनीर बासी बच जाता है और खराब होने लग जाता है वो मैं राधा को बहुत कम पैसों में दे देता हूँ। अब भला खराब पनीर का आप क्या करोगी? अच्छा, तो ये बात है। धन्यवाद कल्लू भैया। जानवी ऐसा कहकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर सभी लोग बैठे कॉफी पी रहे थे। जानवी ने सबके सामने कहा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हमारे घर का पनीर खट्टा होता है, और वो केवल खट्टा नहीं बल्कि खराब भी होता है। अगर हम बासी और खराब पनीर खाएंगे तो हम सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जानवी, तुमसे किसने कहा कि हम खट्टा और खराब पनीर खाते हैं? वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राधा वहाँ आ जाती है और जानवी कहती है, यदि आपको यकीन ना आए तो आप खुद ही राधा दीदी से पूछ लीजिए। क्यों राधा दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं भाभी, आप बिल्कुल भी सच नहीं कह रही हैं। राधा का इतना कहना था कि जानवी ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसमें कल्लू हलवाई की सारी बातें उसने चुपचाप रिकॉर्ड कर ली थी। सभी ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और अब सभी को सच का पता था। जानवी की सास बोली, राधा, तू इतने सालों से हमसे इतना बड़ा धोखा कर रही थी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा धोखा दे। चली जाए यहाँ से, और आज के बाद कभी भी हमारे घर की तरफ पलट कर मत देखना। राधा शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है, और जानवी की सास ने अब पनीर लाने की जिम्मेदारी जानवी को ही दे दी थी। संध्या की शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में हुई थी। वो एक साधारण और गरीब घर से आई थी, जहाँ पनीर जैसे महंगे व्यंजन कभी कभार ही बनते थे। अब ससुराल में उसे अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाना था और वहाँ के रीति रिवाज को समझना भी था। उसकी सास और जेठानी बड़े शौक से तरह तरह के पकवान बनाती थी और संध्या को लगने लगा था कि उसे इन सभी में खुद को साबित करना होगा। एक दिन ससुराल में खास मेहमान आने वाले थे। सुबह होते ही संध्या की सास ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, संध्या, आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही हैं। तुम पनीर चावल बना लो, हमारे यहाँ ये बहुत पसंद किया जाता है। मम्मी जी, आप संध्या को बोल रहे हो पनीर चावल बनाने के लिए? आपको पता भी है संध्या किस घर से आई है? वहाँ पनीर जैसी महंगी सब्जी शायद ही कभी आई होगी। क्यों संध्या, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, जब कभी दिवाली का त्योहार या फिर किसी मेहमान वगैरह ने आना होता है तो हमारे घर पनीर की सब्जी बनती है। शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह हम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। संध्या की बात सुनकर उसकी जेठानी मधु जोर से ठहाका लगाकर हंसती है। क्या कहा? तीज त्योहार और मेहमानों के आने पर पनीर बनता है? हमारे घर तो पनीर की सब्जी रोजाना ही बनती है। ये तो तुम देख ही रही होगी कि हमारे घर के फ्रिज में पनीर हमेशा ही रखा रहता है। हम शाही लोग हैं, हमारे यहाँ पनीर ऐसे ही खा लेते हैं। मम्मी, मैं तभी बोल रही थी, इसे पनीर चावल बनाने की जिम्मेदारी मत दो। मधु, अगर मैं इसे आज अपने घर के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताऊंगी तो फिर ये तो गरीबों वाली हरकतें हमेशा ही करती रहेगी। मैंने बोल दिया है, पनीर चावल अब संध्या ही बनाएगी। आखिर इसे भी तो पता चले, अमीर खानदान की बहू बनने के बाद वहाँ के स्टैंडर्ड का भी बनना पड़ता है। सास की बातें सुनकर संध्या थोड़ी उदास हो जाती है। उसकी क्या गलती थी अगर वो एक गरीब घर की लड़की थी? आशीष ने संध्या से लव मैरिज की थी क्योंकि वो संध्या को बहुत पसंद करता था। संध्या, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बहुत बढ़िया पनीर चावल बनाओगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मम्मी जी, देखा, आशीष संध्या की हेल्प करने वाला है पनीर चावल बनाने में। कल तक तो ये एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था, और आज देखो किचन में संध्या की हेल्प करने के लिए बोल रहा है। पनीर चावल बनाने में संध्या की कोई हेल्प नहीं करेगा। आशीष, तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, रामू, शांति, तुम दोनों भी संध्या की कोई मदद नहीं करोगे। तुम दोनों आज जाकर के बगीचे की साफ सफाई का काम देखो। रसोई की सारी जिम्मेदारी संध्या के ऊपर रहेगी। संध्या 8 बजे तक मेहमान आ जाएंगे, तब तक पनीर चावल बन जाने चाहिए, ठीक है? जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा कर पाऊं। संध्या को लगा था शादी के बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। संध्या के साथ तो उसकी सास और जेठानी बिल्कुल पराया व्यवहार कर रही थी, पर संध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपना बेस्ट देगी। संध्या ने मन ही मन खुद को संभाला और तय किया कि वो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगी। वो किचन में गई और पनीर चावल बनाने की तैयारी शुरू की। उसने चावल धोकर भिगो दिए और पनीर के टुकड़े काटने लगी। तभी जेठानी मधु ने आकर देखा
कि संध्या पनीर फ्राई कर रही है। मधु को लगने लगा था कि संध्या पनीर चावल जरूर बना लेगी, इसलिए उसके मन में संध्या के लिए जलन पैदा हो गई। वो नहीं चाहती थी कि संध्या इतनी आसानी से अपनी जगह इस घर में बना ले। मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी ताकि संध्या की नाकामयाबी सबके सामने आए। संध्या, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं, जरा देखो तो। जी भाभी, मैं अभी जाती हूँ। संध्या के रसोई से जाते ही मौका देखकर मधु ने पनीर में ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप बाहर चली गई। पर संध्या ने जब पनीर को मसाले में डालना शुरू किया, हे गणेश जी, माँ कहती है कि किसी भी शुभ काम से पहले यदि आपको याद किया जाए तो आप सारे विघ्न हर लेते हो और काम को संपूर्ण करते हो। इसलिए मैं आपको याद करके पनीर चावल बना रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि सब कुछ अच्छे से हो, पनीर चावल स्वादिष्ट बन जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो गणपति जी। ये तो सत्य है, कभी भी किसी मंगल कार्य की शुरुआत से पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की आराधना कर ली जाए तो फिर विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं और कार्य को सिद्ध करते हैं। मसाले डालते समय संध्या ने सोचा क्यों ना थोड़ा पनीर को टेस्ट कर लिया जाए, पर उसने जैसे ही पनीर का एक टुकड़ा चख कर देखा तो वो घबरा गई। हे भगवान, पनीर में नमक कैसे तेज हो गया? मैंने तो सिर्फ मसाले में ही पनीर डाला है, फिर नमक पनीर में कैसे पहुंच गया? मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती, कहीं अनजाने में मैंने 2 बार नमक तो नहीं डाल दिया। चावल डालकर भी नमक कम नहीं होगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मेहमानों के सामने शर्मिंदा होने का डर उसके मन में भर गया था, पर संध्या ने घबराने की बजाय शांत होकर समाधान ढूंढा। उसने जल्दी से पनीर के कुछ टुकड़े पानी में डाले ताकि अतिरिक्त नमक निकाल सके। फिर उसने बाकी मसाले का स्वाद संतुलित करने के लिए टमाटर और थोड़ी दही डालकर ग्रेवी तैयार की। काफी मेहनत के बाद संध्या ने पनीर चावल में नमक बैलेंस कर ही लिया। अब पनीर चावल में नमक बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे लग रहा है ये चावल ठीक बने होंगे, बस बाहर सबको पसंद आ जाए। खाने की मेज पर संध्या की सास की सारी सहेलियां बैठी हुई थी। संध्या पनीर चावल सर्व करती है। क्या बात है उषा बहन जी, आपकी छोटी बहू ने लगता है पनीर चावल बहुत टेस्टी बनाए हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। उषा बहन जी, आपके घर के पनीर चावल हमें बहुत पसंद है। आज तो पनीर चावल देखकर भूख ज्यादा ही लग गई। और वैसे भी आपकी नई बहू ने पनीर चावल बनाए हैं तो बहुत बढ़िया ही बने होंगे। बड़ी बहू के हाथ के तो हमने कई बार खाए हैं, आज छोटी बहू के हाथ के भी खाकर देख लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैंने ये पनीर चावल स्पेशल तुम सबके लिए ही बनवाए थे, मुझे पता था ये तुम सबको बहुत पसंद आएंगे। जैसे ही सबने पनीर चावल खाए, सबके चेहरे पर एक खुशी आ गई। वाह, बहुत बढ़िया संध्या, तुमने परफेक्ट पनीर चावल बनाए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पनीर में नमक तेज कर दिया था, फिर पनीर चावल इतने टेस्टी कैसे बन गए? संध्या बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पहली बार में ही इतने अच्छे पनीर चावल बनाए हैं। तुमने मेरा और मेरी सहेलियों का दिल जीत लिया है। वाकई में उषा बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पनीर चावल बहुत टेस्टी बने हैं बेटा। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश जी, ये सब आपके कारण ही अच्छा हुआ है। कुछ देर बाद जब संध्या की सास की सहेलियां चली जाती हैं, तब संध्या अपनी जेठानी के कमरे में आती है। भाभी, मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे रसोई से बाहर भेजा था, मम्मी जी ने मुझे नहीं बुलाया था। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत दोगे तो मेरी तरफ से भी आपको नफरत ही मिलेगी। मुझे सब पता है पनीर चावल में गड़बड़ आपने ही की थी, पर गणेश जी ने मेरे सारे काम ठीक कर दिए, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। बस मुझे आपसे यही कहना है कि आप मेरे से प्लीज कोई ईर्ष्या भावना मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर देती है। और आप मेरी जेठानी हो, इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए आपको समझाना मेरा फर्ज है। संध्या अपने दिल की बात कहकर मधु के कमरे से बाहर आ जाती है। घर में सब लोग संध्या के हाथों के पनीर चावल की बहुत प्रशंसा करते हैं। कहीं न कहीं मधु बहुत शर्मिंदा थी कि उसने संध्या के साथ गलत किया था, जिससे उन दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते में कहीं न कहीं थोड़ी सी दूरी आ गई थी। इसलिए मधु ने समय के साथ इस दूरी को मिटाना ही ठीक समझा। संध्या की सास ने भी उसे अब गरीबी के नाम पर ताने देना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि संध्या बहुत अच्छी बहू है।